एमपी उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस में अब विरोध के स्वर गूंजने लगे हैं, लेकिन कांग्रेस 28 में से 9 सीटें जीतकर इस बात पर खुश है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ की 7 सीटों में सेंध तो लगा ली। एमपी के सियासी युद्ध में भले ही बीजेपी ने कांग्रेस को पटखनी दे दी है, लेकिन हार के मंथन के बीच कांग्रेस अब इस बात पर ही गदगद है कि कम से कम सिंधिया के किले में सेंध लगाने में तो कामयाबी मिली। मध्य प्रदेश की 28 सीटों के उपचुनाव में मिली हार के बावजूद कांग्रेस के नेता निश्चिंत हैं। नतीजे आते ही कमलनाथ सीएम हाउस पहुंच गए। सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से गुलदस्तों का आदान प्रदान भी कर लिया। कांग्रेस सिर्फ इस बात से ही खुश है कि उसने ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में सेंध लगा दी है। ग्वालियर चंबल अंचल की 16 में से 7 सीटें जीत ली है। ग्वालियर में सब पूरी कांग्रेस समाप्त हो गई, क्योंकि पूरी कांग्रेस सिंधिया जी के घर में थी। वहां नई कांग्रेस खड़ी हो गई है। लगभग आधी सीटों पर कांग्रेस ने नई कांग्रेस के पैर जमाते हुए अपने विधायक उनके घोर विरोध के बाद चुन के आए हैं। लेकिन कई कांग्रेसी हार का ठीकरा कमलनाथ पर फोड़ रहे हैं। टिकट बंटवारे की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी से सबक लेते हुए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सर्वे के आधार पर टिकट हुए, जनता की राय से टिकट दिए गए थे। मुख्यमंत्री पूर्व हमारे कमलनाथ जी ने दिए थे, लेकिन कभी कभी होता है कि जनता नहीं हमारी बात को पसंद करती। कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी रही होगी, तब जनता ने हमारे खिलाफ निर्णय दिया। यह चुनाव कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में लड़ा गया, इसलिए दोनों को इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए। और दोनों को, चूंकि उनका राजनीतिक जीवन बहुत लंबा है, अब कैप्टन और खिलाड़ी की भूमिका से दोनों को परामर्शदाता की भूमिका में आना चाहिए। कांग्रेस ने पूरा उपचुनाव बीजेपी से ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक बागी विधायकों को गद्दार, बिकाऊ का टारगेट बनाकर लड़ा था। काफी मशक्कत के बाद भी कांग्रेस ने 28 में से महज 9 सीटें ही जीती हैं, जिनमें 7 सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल की है। बीजेपी इमरती देवी समेत 3 मंत्रियों की हार पर मंथन कर रही है, तो साथ ही कमलनाथ पर चुटकी भी ले रही है। हार और जीतने में रोना हंसना नहीं होना चाहिए, इसको बचा लेना चाहिए। कमलनाथ जी ने भी चुनाव बहुत अच्छा लड़ा, बल्कि वो इतने अच्छे ढंग से सरकार चलाए होते तो शायद मामला गड़बड़ ना हुआ होता। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ, ही इज वेरी बहुत ही डिसेंट व्यक्ति हैं, हमारे बड़े भाई हैं वो। कमलनाथ जी जो कहा करते थे कि मेरी चक्की बहुत बारीक पीसती है, सच में उनकी चक्की बहुत बारीक पीसती है। वो सही कह रहे थे, पूरी कांग्रेस को पीस दिया। आने वाले 25 साल कुछ नहीं होने वाला है, कांग्रेस किसी हुई पड़ी है। सवाल यह है कि ग्वालियर चंबल की आधी सीटें खोने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद बीजेपी में बढ़ेगा या 7 सीटों पर हार का ठीकरा सिंधिया के नाम पर ही फोड़ा जाएगा। भोपाल से विपिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।